दोस्तों, आज की कहानी एक बहू की आप बीती जो अपनी सास को कभी माँ ना समझ पाई और एक सास जिसने बहू को कभी बेटी ना बनने दी। ये कहना और सुनना बहुत ही आसान है, परंतु आज मैं आपको इसकी सच्चाई से वाकिफ़ कराऊंगी। कैसे एक सास के वो शब्द जो शुरुआत में तो वो बड़े खुशी से बोलती है, पर उसके बाद वो शब्द आपको उसके मुख से कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। क्या हैं वो शब्द, इसके लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपके मन में कई सवाल जिनके उत्तर आज तक आपको नहीं मिले हैं, वो आज शायद आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुत्र के विवाह संपन्न होने की और नई बहू के आगमन की खुशी पर माँ अति प्रसन्न थी। बहू को आशीर्वाद देने आए सभी लोगों के समक्ष हुलस कर ये कहती हैं, मेरे लिए बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बहू भी तो मेरी बिटिया रानी है। मैं ये बातें सुनकर उमंगित हो जाती हूँ और ईश्वर से बार बार आभार व्यक्त करती हूँ और कहती हूँ कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मैं अपने आप को भाग्यवान समझ रही थी। कुछ दिनों के बाद माँ ने बरसों के घरेलू कार्य हेतु रखे गए 2 नौकरों को कार्य से मुक्त कर दिया। जब घर में पूछा गया तो उन्होंने ये तर्क दिया कि अब घर में बहू आ गई है, तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, बहू घर का सारा काम कर लेगी, अब तुम लोग नया काम देख लो। मैं बहुत ही विस्मित थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे दिए हुए सारे आभूषण वापस ले लिए। उन्होंने कहा, तुम अब दुल्हन नहीं हो, बहू हो और बहू को सादगी ही शोभा देती है। एक बार मैं फिर से चकित हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैं तेज बुखार में पूरा घर का काम करने के बाद अत्यंत क्लांत होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी माँ आकर बोलती है, उठो, उठ जाओ, बिस्तर पर कब तक लेटी रहोगी? तुम्हारी ननद आई है, मेरी बेटी, जाओ उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाओ। मैंने पहली बार निम्रतापूर्वक कहा, मैं नहीं कर सकती हूँ माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अधिक खाना बनाया है, दीदी बड़े आराम से खा लेगी, आप चिंता ना करें। लेकिन माँ गर्म रोटी की जिद पर अड़ी रही। आखिर मैंने बड़े ही शांत स्वर में कह दिया, माँ, मैं बुखार से तप रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी हालत ठीक नहीं है। और मीनाक्षी दीदी कौन सा मेहमान है, वह तो अपने घर ही आई हैं। ये बात सुनकर माँ मुझ पर बरस पड़ती है, तुम्हें लाज नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाती हो? कुछ काम धाम की तो नहीं हो, दिन भर आराम ही करती रहती हो, जब देखो तुम बहाने मारती रहती हो। जब भी मेरी बेटी आती है तुम यही बहाना मारती हो। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ, मेरे बार बार कहने पर वो कहती हैं, अच्छा, मेरी बेटी काम करने के लिए यहाँ आई है और तुम बहुरानी आराम करोगी। आखिर वह मेरी बेटी है और तुम बहू हो, तुझ में और उसमें बहुत अंतर है। इस बार मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि माँ अब माँ से आगे बढ़कर सासू माँ। लोग कहते हैं कि जैसे ही बहू घर में आती है वो सास की कोई देखभाल नहीं करती है, उसे अपनी माँ नहीं समझती है, जबकि होता उसका उल्टा है। कभी सास बहू को बेटी नहीं बना पाती है और वो कहती तो है कि मैं बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। आखिर कब तक इस झूठ के सहारे हम चलते रहें? मैं अजीब सी कसम में पड़ी हुई हूँ। आप मुझे ही इस कसम से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही बताएं कि हम क्या करें। आपकी एक छोटे से कमेंट से मैं इस कसम से बाहर आ सकती हूँ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में।
तब तक के लिए सबको जय श्री राम।